हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू एब्सोल्यूट क्लासेस। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड पार्ट 1 पार्ट 2 पर हम लोगों ने नाउन के कुछ स्पेशल रूल्स पर डिस्कस किए थे। आज हम उन्हीं दो रूल्स नाउन फर्स्ट और सेकंड के से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए कैसे कॉमन एरर को सिलेक्ट करते हैं, कैसे कॉमन एरर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है, बिसाइड्स दीज नॉर्म्स द डेटा वाज आल्सो एनालाइज्ड टू फॉर्म द सब ग्रुप्स। किसी भी कॉमन एरर को फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले कॉमन एरर को सही तरीके से सेंटेंस को पढ़ लीजिए, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर लीजिए कि कौन से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन इनका एक दूसरे से कोरिलेशन है कि नहीं है। मतलब जो जिस रूल के डिजर्व है क्या उसके डिजर्व में वो है कि नहीं है। यदि नहीं है, जहाँ पर आपको डाउट लगता है वो आपका कॉमन एरर है। जैसे बिसाइड्स के अतिरिक्त होता है, दीज आपका प्लूरल है या एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन माना जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव माना जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो दीज है, दीज एक प्लूरल है, इसके बाद प्लूरल आपका नाउन आता है, दीज बॉयज, दीज गर्ल्स, दीज स्टूडेंट्स, तो दीज नॉर्म्स, तो दीज नॉर्म्स भी यहाँ पर सही है। बिसाइड ये पहले वाले पार्ट में कोई गलती नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है। आगे है द डेटा वाज आल्सो द डेटा वाज आल्सो एनालाइज्ड टू फॉर्म द सब ग्रुप्स। ठीक है, दीज नॉर्म्स सब ग्रुप्स, तो ये दूसरे सही है क्योंकि प्लूरल में है तो प्लूरल में यूज किया गया, सही है। अब यहाँ पर वाज एनालाइज्ड पैसिव वॉइस में, तो वर्ब भी आपका सही है। गलती है यहाँ पर देखिए, द डेटा है, डेटा एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो डेटा, अब यहाँ पर हम सिंगुलर समझेंगे कि प्लूरल समझेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि दीज नॉर्म्स जब यहाँ पर लिखा है कि दीज नॉर्म्स जब यहाँ पे प्लूरल बना है तो इसका मतलब डेटा भी आपका प्लूरल ही होगा, प्लूरल ही माना जाएगा। इसीलिए डेटा जब प्लूरल होगा तो यहाँ पर वाज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। फिर से समझिए, ये दीज नॉर्म्स आपका नाउन प्लूरल है, यहाँ पर प्लूरल किया गया है। जब कह रहा है बिसाइड दीज नॉर्म्स, ठीक है, इस दीज नॉर्म्स के अतिरिक्त जितनी भी डाटा है वाज आल्सो एनालाइज, ठीक है, विश्लेषण किया गया। ठीक है, तो डेटा को प्लूरल माना गया है, जितने भी डाटा है तो यहाँ पे डेटा वर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड। हम लोग नाउन चैप्टर जो पढ़े थे पार्ट 1 पार्ट 2 पर, उसी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, लिखा है अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। देखिएगा, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, जब भी याद रखिएगा कि आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरियंस लिखा है, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरियंस नहीं होता है। कभी भी क्राइटेरियन का प्लूरल यदि बनाना है, नाउन के लास्ट में ओ एन हो तो ओ एन बराबर ए रख देते हैं। यहाँ पे देखिए क्राइटेरियन में ओ एन है तो ओ एन को हटाकर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्राइटेरिया लगाएंगे, ए लगा देंगे। क्राइटेरियंस नहीं होता है, एस नहीं लगाते हैं, क्राइटेरियंस नहीं करते हैं, सीधा सा स्पष्ट है कि ओ एन बराबर क्या रखते हैं, हम ए रखते हैं, तो क्राइटेरिया माना जाता है। तो ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। फॉर द पास्ट, तो इसका मतलब क्राइटेरिया। इसी प्रकार तो याद रखिएगा, क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा, क्राइटेरिया होगा। फेनोमेनन, इसी का दूसरा नाउन मैं अगर बता दूं आपको प्लूरल, तो फेनोमेनन, लास्ट में देखिए ओ एन है, और क्राइटेरियन ये दोनों सिंगुलर है। जब इनको प्लूरल बनाते हैं तो ओ एन का मान क्या रख देते हैं, ए आपका प्लूरल है, ओ एन आपका सिंगुलर है, तो ओ एन को हटाकर ए लगा देंगे, क्राइटेरिया बन जाएगा। फेनोमेनन को
ओ एन हटा के ए लगा दे, फेनोमेना हो जाएगा, ये प्लूरल हो गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा। मेनी पीपल्स वर ब्रॉट टू सेफ्टी बाय द आर्मी हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द फ्लड हिट एरिया। यहाँ पर देखिए पीपल्स लगा है, कल मैंने नाउन में डिस्कस किया था कि कभी भी पीपल्स को याद रखिएगा, पीपल्स का प्लूरल, पीपल का प्लूरल पीपल्स नहीं, क्योंकि प्लूरल आपका पीपल्स खुद है, पीपल आपका खुद प्लूरल है। ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर लेकिन वास्तव में प्लूरल माने जाते हैं। कैटल आपका सिंगुलर नहीं है, कैटल आपका प्लूरल है। पब्लिक, पुलिस, पब्लिक, पोल्ट्री, जेंट्री, पेजेंट्री, नोबेलिटी, ये सब ऐसे नाउन हैं जो क्या है, हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। तो पीपल अपने में प्लूरल है, पब्लिक अपने में प्लूरल है, इसमें एस या ईएस नहीं लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम पीपल्स नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, पीपल्स में एस हटा देंगे, मेनी पीपल हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है सम पीपल्स, देखिए सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी हमारा पीपल्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम पीपल हो जाएगा। ठीक, अगला है ऑल द फर्नीचर्स। हमने इसका भी मैंने रूल डिस्कस किया था कि फर्नीचर्स आपका अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर्स नहीं होता है, इसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल लेकिन वास्तव में सिंगुलर माने जाते हैं, फर्नीचर हो गया, इम्प्लीमेंट्स हो गया, अकोमोडेशन हो गया, आपका एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इनको कभी भी प्लूरल नहीं बनाते क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल माने जाते हैं। आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स, इथिक्स, एपिक्स, पॉलिटिक्स, ये लास्ट में आईसीएस वाले जो वर्ड आते हैं ये भी आपके क्या हैं, सिंगुलर माने जाते हैं, इन्हीं के कैटेगरी में आते हैं। मशीनरी, कटलरी, स्टेशनरी, सीनरी, ये सब के सब नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल माने जाते हैं, तो ये अनकाउंटेबल हैं, इनको प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। तो फर्नीचर को फर्नीचर ही रहने दें, इसमें कभी भी यस नहीं लगाते हैं। सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा, म्यूजिक को म्यूजिक्स नहीं करेंगे, म्यूजिक ही होगा। ठीक, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेज, एडवाइसेज कभी भी याद रखिएगा, एडवाइसेज नहीं किया जाता है, एडवाइस अपने में ही कंप्लीट है, वो सिंगुलर ही रहेगा, तो एडवाइस को एडवाइस ही रहने दे, फर्नीचर को फर्नीचर ही रहने दे, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन ही रहने दे, इनको कभी भी प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस। देखिए यहाँ पर भी आया, तो हम याद रखते हैं कि इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन ही होगा, इनको कभी प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। खबरदार अगर प्लूरल बनाने की कोशिश की तो एडवाइस को एडवाइस ही रहने दे, एडवाइसेज नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन ही रहने दे, इन्फॉर्मेशंस नहीं करेंगे, फर्नीचर को फर्नीचर ही रहने दें। तो इम्प्लीमेंट, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, एथिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो दिखने में आपके क्या है, प्लूरल हैं, लेकिन वास्तव में क्या माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो पहले पार्ट ऑफ स्पीच की क्राइटेरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ किस पार्ट ऑफ स्पीच में गलतियाँ हैं। ठीक है, तो आप पार्ट ऑफ स्पीच की गलतियों को फाइंड आउट करना सीख लीजिए। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो है बैंक में आए हुए हैं, बैंक पीओ का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो हैं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए कल वाले रूल को हम लोग रिवीजन करके कुछ आगे नाउन के रूल को हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग आगे रूल को नेक्स्ट करते हैं। जो रूल हम लोगों ने नाउन में पढ़ा था उस पार्ट का तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखते हैं सिंगुलर और सिंगुलर ही माने जाते हैं, उनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया। जैसे देखिएगा फर्नीचर है तो फर्नीचर को फर्नीचर ही रहने दे, एडवाइस है एडवाइस को एडवाइस ही रहने दे, इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन ही होगा। ठीक है, ये नाउन ऐसे हैं जो दिखते हैं सिंगुलर और सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनको कभी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे अगला है लगेज, तो लगेज ही रहेगा, इसी प्रकार बगेज
तो बगेज ही रहेगा। ठीक है, ये कभी भी आपका किसी भी एरिया में, ठीक है, लगेज, बैगेज, इस प्रकार के बोरिया बिस्तर के साथ कभी भी याद रखना ये सब ऐसे वर्ड है जैसे आपका सीनरी, स्टेशनरी, मशीनरी, पोएट्री। ठीक है, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, प्लूरल हम बना भी नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर ही दिखते हैं, जैसे हेयर है तो हेयर को ही हेयर रहने दें, आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। फूड को फूड ही रहने दें। ठीक है, इम्प्लीमेंट ही रहेगा। ये ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल नहीं बनाए जा सकते हैं, इनको हम सिंगुलर की कैटेगरी में ही रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जैसे फर्नीचर क्या है, फर्नीचर के अंतर्गत जितने भी सामान होते हैं, चाहे वो मेज हो, आपका टेबल हो, चेयर हो, बेड हो, जो भी लकड़ियों के बने हुए सामान होते हैं, यह एक प्रकार का वर्ग होता है, यह एक प्रकार का समूह होता है जो फर्नीचर के अंतर्गत आता है। लेकिन फर्नीचर के अंतर्गत आने वाला जो टेबल होगा, यदि मैं टेबल पूछूं तो टेबल अपने में क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल है। टेबल को प्लूरल टेबल्स कर सकते हैं, लेकिन फर्नीचर को फर्नीचर्स हम नहीं कर सकते हैं। फर्नीचर के अंतर्गत चेयर को चेयर्स कर सकते हैं, लेकिन फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं। एडवाइस का एडवाइसेज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, लगेज का लगेजेज नहीं होगा, बगेज का बगेजेज नहीं होगा। ठीक है जी, सीनरी का सीनरीज नहीं होगा। याद रखिएगा, SCENERIES हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। इस प्रकार के प्रयोग किए गए शब्दों को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक, और जैसे स्टेशनरी है तो स्टेशनरी को स्टेशनरीज नहीं कर सकते हैं। ऐसे शब्द जो हैं दिखने में सिंगुलर हैं, सिंगुलर ही प्रयोग किए जाते हैं, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। मशीनरी का मशीनरीज नहीं होगा। जैसे स्टेशनरी की बात करूं, स्टेशनरी के अंतर्गत कॉपी, कलम, किताब जितने भी हैं, कॉपी को कॉपीज कर सकते हैं, पेन को पेन्स कर सकते हैं, पेंसिल को पेंसिल्स कर सकते हैं, लेकिन ये सब किसके वर्ग में आते हैं, ये स्टेशनरी के वर्ग में आते हैं, अनकाउंटेबल हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको प्लूरल नहीं बनाते। सीनरी, अगर एक सीन है तो सीन अपने में सीन्स हो सकता है, लेकिन सीनरीज का सीनरीज नहीं मानते हैं, सीनरी अपने में सीनरी है। मशीन के अंतर्गत जितने भी मशीन के पार्ट होते हैं, जो भी मशीन से बने हुए पार्ट होते हैं, चाहे आप फैन ले लो, गन ले लो, जितने भी होंगे मशीन से बने हुए पार्ट को मशीनरीज नहीं करेंगे, मशीन का मशीनरी होगा। ठीक, जैसे पोएट्री है तो पोएट्री को हम पोएट्रीज नहीं कर सकते हैं, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। पोएट्री एक काव्यों का संग्रह होता है, काव्यांजलि होता है, लेकिन इसके अंतर्गत जितने भी पोएम्स होते हैं, पोएम का प्लूरल पोएम्स हो सकता है, हम इसको प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं कर सकते हैं। ये सिंगुलर है, सिंगुलर दिखते हैं, सिंगुलर ही रहेंगे। ठीक, हेयर का हेयर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हेयर को काउंटेबल में बनाया जाए तो आ हेयर 2 ears, जब 2 बाल की बात करिए, 2 बाल मेरे पके हुए हैं, 2 बाल काले हैं, इस टाइप होगा तो 2 hairs कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हेयर को हेयर ही रहने दें। जब ग्रुप की बात करेंगे तो हम इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, फूड का फूड्स नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट्स का इम्प्लीमेंट्स नहीं करते हैं। ये सब ऐसे शब्द हैं जो दिखने में सिंगुलर हैं तो सिंगुलर ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। जी ठीक, तो ये सब ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, अगले रूल पे हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल पे आते हैं। तो जो हमने ये रूल लिखाया, इसी का हम लोगों ने, इसके पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किया। उस एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि फर्नीचर्स लिखा था और इंफॉर्मेशंस लिखा था, ठीक है, पीपल्स लिखा था। तो ये सभी ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में
दिखने में प्लूरल है और प्लूरल भी माने जाते हैं और प्लूरल के सेंस में प्रयोग किया जाता है, जिसको हम पेयर नाउन बोलते हैं, जो टू पार्टेड होते हैं। तो याद रखिएगा पेयर नाउन जो होता है वो पेयर नाउन हमेशा प्लूरल ही होता है और प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे शर्ट है तो शर्ट नहीं बोला जाता है, क्या बोलते हैं, शर्ट्स बोलते हैं। इनके लास्ट में हमेशा यस लगा होगा, यस से डिनोट किए जाते हैं। जैसे PANT पैंट नहीं होता है, पैंट्स होता है। शू का शू नहीं शूज होता है, ठीक है, हमेशा देखिए शूज के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार आपका टंग्स माने चिमटा होता है तो टंग्स में लगेगा। स्टेयर माने होता है सीढ़ियाँ तो स्टेयर्स यूज करते हैं। बाइनोकुलर्स यूज करेंगे तो बाइनोकुलर्स, ठीक है, दूरबीन्स, ठीक है। ये ऐसे सब जिसमें टू पार्टेड होते हैं। अगर आप ग्लास देखेंगे, ग्लासेज, स्पेक्टेकल्स देखेंगे तो स्पेक्टेकल्स भी आपका क्या होगा, ये आपके टू पार्टेड में ही यूज करते हैं। सबके लास्ट में एस लगा है, ये दिखने में भी प्लूरल है और प्लूरल माने जाते हैं। अब शर्ट की बात करूँ तो शर्ट टू पार्टेड है तो इसीलिए शर्ट्स बोला जाता है। पैंट के टू पार्टेड होते हैं दो, क्योंकि एक तो आप पहन के आएंगे नहीं, एक खुले हाथ में। अब फैशन है, फैशन की बात अलग है भाई, फैशन में तो हर कुछ चल रहा है आधा, लेकिन याद रखना जैसे आप क्या नाम है, स्लीपर्स है तो स्लीपर्स, शूज है तो एक शूज तो एक जूता पहनकर तो आप आएंगे नहीं, ठीक है। अगर ऐसा कोई ट्रेडिशन आ जाए, अब आजकल तो देखा आप लोगों ने फैशन तो ऐसे से फैशन हो गए हैं कि टेढ़ा मेढ़ा ऐची कैची जो कुछ भी आप ले लो, चाहे जैसा कर लो, वो फैशन ही माना जाएगा। लेकिन ग्रामर कभी फैशन नहीं मानता, फैशन को कभी ग्रामर नहीं एक्सेप्ट करता है, फैशन को कभी ग्रामर एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ फैशनबाजी नहीं करना, ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन का क्वेश्चन अपने जगह पे ही क्वेश्चन ही रह जाएगा। तो पैंट्स को पैंट्स, शूज़ को शूज़, टंग्स का टंग्स, ये सब ऐसे हैं जो टू पार्ट है। अच्छा सीढ़ी है, सीढ़ी जब भी बनेगी तो हमेशा टू पेयर ही होंगे तभी सीढ़ी बनेगा। एक सरफेस टॉप बनाने पे सीढ़ी नहीं बनती, जब आप दूसरा बनाएंगे तभी सीढ़ी बनेगा, ठीक है। ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। बाइनोकुलर्स, दूरबीन जो होता है उसमें टू पार्टेड होते हैं, ठीक है, बाइनोकुलर्स। स्पेक्टेकल्स, ये भी आपके चश्मा जो होता है वो टू पार्टेड होता है, ठीक। ऐसे ही सीजर्स की बात करूँ, सीजर नहीं होता है, सीजर्स होता है, ये भी प्लूरल लगते हैं। तो ये कैंची जो होती है वो टू पार्टेड होता है, इसीलिए ये सब ऐसे नाउन हैं जो क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, हमेशा प्लूरल में प्रयोग किए जाएंगे, ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है जी, ठीक। जैसे बिल्कुल कुछ ऐसे वर्ड हैं, जैसे याद रखिएगा ऑट्स, आल्म्स, गुड्स माने सामान, ये सब भी ऐसे नाउन है जो प्लूरल है, प्लूरल ही रहेंगे, प्लूरल दिखते हैं तो प्लूरल ही रहेंगे। इनमें से यस हटाने की भी कोशिश मत कीजिएगा, सिंगुलर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये लोग प्लूरल हैं, प्लूरल ही रहेंगे, ठीक जी। हाँ, ट्राउजर्स भी होगा, ट्राउजर्स भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ट्राउजर्स भी होता, लास्ट में एस लगा होता, ट्राउजर्स। थैंक्स भी आपका प्लूरल ही माना जाता है। ये सब ऐसे वर्ड हैं, आप लिख लीजिएगा, थैंक्स, गुड्स, आर्म्स, ऑट्स, ये सब प्लूरल माने जाते हैं। हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये ऐसे नाउन है जो क्या है, सिंगुलर प्लूरल है, प्लूरल दिखते हैं और प्लूरल ही रहेंगे, ठीक है। आप इनकी रियलिटी आप देख सकते हो, जो दिखते हैं वो वास्तव में दिखते हैं तो वो ऐसे होते भी हैं, ठीक है। चलिए, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक, हाँ बिल्कुल सही। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, हम लोग अगले रूल पर आते हैं हम लोग। इसके हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जैसे सीजर्स पे जैसे देख लीजिएगा, अगर बोल दिया कि अगर एक जोड़ी शर्ट चाहिए तो आप ऐसा बोल सकते हैं, अ पेयर ऑफ शर्ट्स। आप यहाँ पर याद रखना, अगर ऐसा बोल देते हो अ पेयर ऑफ शर्ट ऑब्लिक अ पेयर ऑफ शर्ट्स, तो कौन सा सही होगा, हमेशा प्लूरल होगा, तो आपका ये वाला सही है। वर्ब हमेशा कैसा होगा, वर्ब हमेशा आपका प्लूरल वर्ब लगाएंगे, हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब ही चलता है, ठीक है। जैसे अगर बोल दिया टू पेयर तो दो जोड़ी, तो टू पेयर्स ऑफ शर्ट्स।
अब यहाँ पर मैंने प्लूरल किया क्योंकि ये टू हो गया दो जोड़ियाँ, ठीक है, तो दो जोड़ियाँ होता तो दो जोड़ी हो जाता है, इसीलिए हमेशा ये टू ए था तो ए पेयर, टू है तो टू पेयर, एक के बाद संख्या अगर 2 3 4 अगर बढ़ती है तो पेयर आने वाला नाउन उसके साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे आप इसके साथ ये प्लूरल क्यों बना, मतलब जैसे अगर लिख दिया कि 1 रुपी, तो 1 रुपी हो गया, सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा। अगर आगे वाला नाउन प्लूरल होगा 2, तो अगर ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, 2 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 2 रुपी तो होता नहीं है, 2 रुपया नहीं 2 रुपये होते हैं, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। 3, अगर 3 है तो 3 रुपी का 3 रुपीज, ये प्लूरल तो ये प्लूरल, ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर, इसी प्रकार ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर, ठीक है। आगे वाला तो नाउन आपका हमेशा प्लूरल होता ही है, ठीक है। आने वाले वर्ब हमेशा कैसे होंगे, प्लूरल ही होंगे, ठीक। चलिए हम लोग अगले रूल पे चलते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में सिंगुलर है लेकिन वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों माने जाते हैं। देखिए ये नाउन ऐसे होते हैं, ये क्या होते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों माने जाएंगे। जैसे देखिएगा स्वाइन, SHEEP, शीप, DEER, डियर, FISH, फिश, एयर, क्राफ्ट, सीरीज, स्पीसीज, ये ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। ये सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं, लेकिन कैसे डिफाइन करना है कि ये सिंगुलर कैसे पता चले, इनके साथ हम जो वर्ब लगाएंगे हमारा वर्ब सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। जैसे अगर सिंगुलर की बात करें तो जब भी सिंगुलर की बात करेगा तो आगे ए लगा, आ स्वाइन, एक सुअर की बात करेगा, आ शीप, आ सीप, तो एक भेड़ हो गया, आ सीप इज ग्रेजिंग ग्रास, तो यहाँ पर आसिफ लगा है तो ये सिंगुलर का रूप हो गया, ठीक है। लेकिन यदि केवल शीप लगा होगा तो शीप आपका प्लूरल माना जाएगा। शीप के पहले ए लगा होगा, मतलब यदि इनके पहले ऐसे वर्ड जो ये ठीक है, इनके पहले यदि ए लगा होगा, यदि इनके पहले ए या एन लगा होगा तो वो सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन यदि ए और एन नहीं लगा होगा तो वो प्लूरल में चला जाएगा, तो हो जाएगा शीप आर ग्रेजिंग ग्रास। मतलब जो शीप है यहाँ पर आर इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर शीप भेड़ जो है एक नहीं 2 या 2 से अधिक भेड़ों की बात कर रहा है। यहाँ पे भेड़ की संख्या अधिक होगी, लेकिन यहाँ पर केवल एक भेड़ की बात कर रहा है, इसीलिए इज यहाँ पर लगा है। और दूसरी बात, पॉइंट टू बी नोटेड, इनके साथ कभी भी इनको एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये रॉन्ग है। ऐसा गलती खबरदार ऐसी गलती मत कीजिएगा। खामोश होकर ये आप चुपचाप लिख लीजिए, ठीक है, खामोश होकर लिखिएगा। तो ऐसे नाउन दिखने में सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेंगे और ये प्लूरल भी माने जाते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं। सिंगुलर कब होगा, जब आगे इनके ए लगा होगा तो वो सिंगुलर माने जाएंगे, अगर ए नहीं लगा होगा तो वो प्लूरल माना जाएगा, ठीक। राइट नोट, इसको राइट कर लीजिएगा जी, बिल्कुल सही। अगर यदि आपको कोई भी समस्या हो, यदि मगर अगर कुछ भी कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइए, ठीक। हम आपको पूरे नाउन, कंप्लीट नाउन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। हमें कोई समस्या नहीं है कि हम वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, फिर भी जो है इतने में कंप्लीट है वीडियो, याद रखिएगा। चलिए, बिल्कुल सही जी, ठीक। अगर इसी पर क्वेश्चन की बात कर लूँ, अगर देख लूँ, काइंडली गिव मी सीजर, बताइए ये क्वेश्चन सही है
ये क्वेश्चन सही है या गलत है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, सही है या गलत है? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। यहाँ पर सीजर नहीं होगा, क्या होना चाहिए? सीजर्स होना चाहिए। और मैंने बताया कैची जो है वो जो टू पार्टेड है, ऐसे पेयर नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल लिखे रहते हैं, प्लूरल में दिखते हैं और प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? हमेशा आपका एस लगा होगा। सिंगुलर कैसे बनाएंगे? अरे आप पेयर ऑफ सीजर बोल सकते हैं, आप पेयर ऑफ सीजर्स होगा, इनको सिंगुलर ऐसे नहीं बना सकते हैं। अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो आप पेयर ऑफ सीजर्स हो गया है सिंगुलर। एक आप पेयर ऑफ सीजर का मतलब एक कैची, इसको प्रयोग हम बोल सकते हैं। आ सीजर नहीं बोलेंगे, आप पेयर ऑफ सीजर्स बोलेंगे, क्योंकि जो कैची होती है वो टू पार्टेड होती है। ठीक है, ये कैची जब आप खरीदेंगे या कोई कैची खरीदेंगे तो आपको उसमें तोड़ के एक तो देगा नहीं। आप जूता खरीदने जाएंगे, शूज खरीदने जाएंगे तो एक शूज तो देगा नहीं, आपको दोनों लेना पड़ेगा। इसीलिए दो जोड़ी साथ में आता है ये, इसीलिए टू पेयर की बात आ पेयर की बात करता। तो आ पेयर का मतलब एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब उसमें दो होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन के साथ और इस नाउन के रूल के साथ। नोट्स आप लोग बिल्कुल बनाइएगा और वीडियो को, हमारे लिंक को, हमारे चैनल को लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारा जो चैनल है एब्सोल्यूट अंश क्लासेज है, आपके लिए है, आप इस पर लगे रहिए। आपको जो कोई समस्या हो आप लोग बिल्कुल बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, हमें बताइए।